अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है बेटा वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखें बेटे, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब है जो बेटे तकरीबन 7 मीटर लॉन्ग होती है। ये हमारी स्टमक के बाद शुरू होती है। यानी अगर आप इसको इधर इधर से देखें बेटे, डायग्राम जो आपकी बुक के अंदर बनी गई है ये स्टमक है। स्टमक के बाद ये जो कॉइल्ड नज़र आ रही है बेटे ये हमारे पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बेटा पोर्शन है, ये जो पहला पोर्शन है इसे हम ड्यूडीनम कहते हैं। दूसरे पोर्शन को बेटा जीजू नाम कहते हैं। तीसरे पोर्शन को बेटा हम इलियम का नाम देते हैं। अच्छा बेटे, ये हमारे पास फिर इनकी लेंथ या लंबाई वगैरह लिखी गई है। ड्यूडीनम बेटे क्योंकि फर्स्ट पार्ट है ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जीजूनम बेटे ये मिडल पार्ट है, ये 2.5 मीटर लॉन्ग है। इलियम ये लास्ट पार्ट है, ये 4 मीटर लॉन्ग होता है। अब बेटे जो पहला पहला पोर्शन ना ड्यूडीनम, ये जो पहला पहला पोर्शन है ड्यूडीनम, ड्यूडीनम में दो चीज़ें अपनी सक्रीशंस को खारिज करती हैं, यानी अपनी रतूबतें को ड्यूडीनम के अंदर खारिज करती हैं ताकि खुराक की डाइजेशन हो सके। मिसाल के तौर पर बेटे अगर मैं आपको इधर से बताऊं ये डायग्राम से बेटे, तो ये हमारे पास हम कहते हैं लिवर, ये हमारे पास स्टमक है। स्टमक के बेटा एक साइड के ऊपर हमारे पास लिवर है, दूसरी साइड के ऊपर बेटा पेंक्रियाज मौजूद होता है। अब देखिए जो स्टमक के बाद वाला जो पहला पहला पोर्शन है बेटा, ये वाला पोर्शन ये हमारे पास है ड्यूडीनम। पहली पहली जो नाली है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ड्यूडीनम। अब बेटा लीवर जो होता है अपनी जो सेक्रीशन होती है, लीवर की सेक्रीशन, वो बेटा इस अपनी सेक्रीशन को इधर ये स्टोर कर लेता है बेटा गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर में अपनी सेक्रीशन, अब लीवर की सेक्रीशन होती है बेटा हमारे पास बाइल। बाइल जो लीवर की सेक्रीशन होती है वो बाइल होती है। लीवर अपनी सेक्रीशन को गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर कर लेता है। इसी तरह से बेटा जो पेंक्रियाज होता है इसकी जो सेक्रीशन होती है वो हमारे पास होता है पेनक्रियाटिक, पेंक्रियाटिक जूस। ये पेंक्रियाज जो होता है पेंक्रियाटिक जूस को भी ड्यूडीनम के अंदर खारिज करता है। अब जो ही खुराक भर का बाइल स्टोर किया हुआ है गाल ब्लैडर, इसने बेटा क्या करना है, इस नाली, ये नाली देखिए अब कॉमन है, कॉमन है यानी गाल ब्लैडर और लीवर भी तो इधर अपनी सेक्रेशन भेज रहा है, ये कॉमन है। ये वाली जो नाली है बेटा इसे हम कॉमन बाइल डक्ट का नाम भी देते हैं। इसके ज़रिए से ये अपने रतूबतें यानी अपने बाइल को ड्यूडीनम के अंदर भेज देता है। सेम बेटा इसी तरह से पेंक्रियाज जो खारिज कर रहा है पेंक्रियाटिक जूस को, अपनी सेक्रेशन को ये भी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर पहले खारिज करता है, फिर कॉमन बाइल डक्ट से फिर ये ड्यूडीनम के अंदर बेटा ये सेक्रेशन हमारे पास आ जाती हैं। अब देखिए जो बाइल होता है ना बेटा, बाइल, बाइल के अंदर हमारे पास होते हैं ऐसे सॉल्ट्स जो ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं लार्ज फैट्स मॉलिक्यूल को स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर, छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर लार्ज फैट्स के मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं। इनके तोड़ने से जो मिल्की सोल्यूशन, दूधिया सोल्यूशन बनेगा, उस बेटा सोल्यूशन के अंदर जो फैट्स के, चर्बी के जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो एक दूसरे से जुदा होंगे, एक दूसरे से अलग अलग नज़र आ रहे होंगे क्योंकि खुराक की डाइजेशन हो चुकी है, लार्ज मॉलिक्यूल कॉमन सॉल्ट्स की वजह से टूट चुके हैं। अब बेटा ये सेपरेट हो चुके हैं, अलहदा हो चुके हैं। इस अलहदा होने के प्रोसेस को, फैट के मॉलिक्यूल के अलहदा होने के प्रोसेस को बेटा हम इमल्सिफिकेशन का नाम देते हैं। ये मेरा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जाएगा। एक बार और भी याद रखने वाली है, बाइल खारिज हो रहा है बेटे हमारे पास लीवर से, जिगर से खारिज हो रहा है, और जिगर के अंदर जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन से कुछ पिगमेंट्स बनते हैं। ये पिगमेंट भी बेटे फीसेज यानी हमारे जो फुजला होता है वो हमारे पास, यानी ये पिगमेंट्स भी साथ बाइल के ड्यूडीनम के अंदर आ जाते हैं। ड्यूडीनम से फिर ये फीसेज के जरिए से, एनस के जरिए से हमारे जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। अब बेटा ये हमने देखा बाइल जो खारिज हो रहा है लीवर से। दूसरा बेटा हमारे पास है पेंक्रियाटिक जूस जो खारिज हो रहा है पेंक्रियाज से। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं बेटा, इसके अंदर बेटा इंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज है, लाइपेज है। ट्रिप्सिन बेटे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, बेटे लाइपेज लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। इन एंजाइम्स के अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट भी पेंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद होता है, जिसका काम होता है न्यूट्रलाइज करना। किसको न्यूट्रलाइज करना बेटे, वो जो काइम, जो हमारे पास मटेरियल मैदे से आ रहा था वो एसिडिक मटेरियल है, अब उस काइम को, उस मटेरियल को जो मैदे के अंदर था खुराक का डाइजेस्टेड मटेरियल, उसके एसिडिक इफेक्ट को ये ख़त्म करता है, यानी उसको न्यूट्रलाइज करता है। बेटे इसी तरह से जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो फर्दर मजीद सेक्रेशन को खारिज करते हैं ताकि ऑल डाइजेशन, तमाम की तमाम डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी जो अच्छा मटेरियल होगा वो कैसे एब्जॉर्ब होगा। इस टॉपिक के हवाले से बेटा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कर सकते हैं।